दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गोरखपुर से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को आप मानिएगा तो उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। लेकिन अब जो दिन दहाड़े हो रहा है और जो हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में कानून का तो राज बिल्कुल नहीं है। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? गोरखपुर में हो रहा है। हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 महीने में गोरखपुर में ये तीसरी या चौथी बड़ी घटना है। मार्च का महीना आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद राजकुमार चौहान सुबह सुबह टहलने जा रहे थे। 2 लोगों ने उनको दौड़ा दौड़ा के धारदार हथियारों से मारकर उनकी जान ले ली। उसमें बड़ा बवाल मचा था। उस मामले में गोरखपुर पुलिस की लापरवाही को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के कई बार के विधायक और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य राधा मोहन अग्रवाल ने कहा था इस मामले को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। सोचिए, गोरखपुर के कई बार के विधायक जो पहले योगी आदित्यनाथ के प्रेस हुआ करते थे और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, बीजेपी के महामंत्री, उन्होंने कहा इस मामले को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। पुलिस जो है राजकुमार चौहान के जान लेने वालों को गिरफ्तार करने में देरी, कार्रवाई करने में देरी कर रही थी। तब यह बताया जा रहा था क्योंकि वो राधा मोहन अग्रवाल का करीबी था राजकुमार चौहान, और जिन लोगों ने जान ली थी वो कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ खेमे के बताए जा रहे थे। ये समझिए भारतीय जनता पार्टी में की सरकार है और एक परिवार के व्यक्ति नहीं, अपने परिवार के 3 लोगों के बेरहमी से जान ली थी 1-2 महीने पहले। फिर आपको याद होगा जुलाई का किस्सा, जब एक ब्राह्मण बेटी अपने बीमार पिता को लेकर इलाज कराने जा रही थी हॉस्पिटल में, उसकी कार से एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल सवार खुद आके उसकी गाड़ी से टकरा गया। उसके बाद वो लड़की उसको लेके जा रही इलाज कराने के दौरान वो लड़का फोन कर देता है, उसके दोस्त आते हैं, चौराहे पर गाड़ी रोकते हैं और उस लड़की को मारते हैं बुरी तरह से। उसकी वीडियो बनती है, पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और उसके 1-2 दिन बाद माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के बलिया के सांसद ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए पहुंचने वाले होते हैं, तो आनन फानन में योगी जी के एसएसपी ने, गोरखपुर के एसएसपी ने वहां के थाना इंचार्ज को, चौकी इंचार्ज को ट्रांसफर किया था। 2-4 पुलिस वाले और एक दरोगा सस्पेंड हुआ। अब ये भी मामला ब्राह्मण का ही है। शिव कुमार त्रिपाठी बिजली विभाग में ठेकेदार थे, एक 13वीं के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, उन पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, घायल हो गए। उनका इलाज कराने के लिए लोग ऑटो से जा रहे थे, रास्ते में आरोपियों ने रोका और एक लड़के ने बेरहमी से धार हथियार से मार मार के उनकी जान ले ली। वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल है। अब योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा के किसी मीडिया वाले में हिम्मत नहीं है कि वो चला सके कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। किसी में हिम्मत नहीं है कि चैनलों पे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाए और उसको जो वीडियो वायरल उसकी तस्वीर वीडियो चलाए और बोले कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन तो बिल्कुल नहीं है, जंगल राज है। जिस तरह से शिव कुमार त्रिपाठी को एक लड़का दौड़ा दौड़ा कर धार हथियार से उन पर हमला कर रहा है, आप सोचिए, एक आदमी पे पहले हमला हो जाता है, उसके पर्ची टांग के उसको ऑटो से लेके जाते हैं इलाज कराने के लिए, रास्ते में फिर रोक लेते हैं लोग। कितने दुस्साहसी अपराधी, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। ये गोरखपुर में हो रहा है और उसी गोरखपुर में
चैनल अपना दरबार लगा रहा है। क्यों? मीडिया क्यों खामोश? आप समझते हैं? क्यों नहीं मीडिया? इस वक्त अखिलेश यादव के जमाने में ऐसी कोई घटना होती थी, चाहे वो बदायूं में 2 लड़कियां जो पेड़ से टंगी पाई गई थी, कोई भी घटना होती थी अखिलेश राज में, तुरंत अखिलेश यादव की फोटो लगा के यूपी में जंगल राज की बात होती थी। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश सरकार पे कि यहां पे कानून का राज नहीं है। और क्या आपने कहीं इसकी चर्चा की और सुनी है? प्रशासन क्या कर रहा है कि उस वीडियो को, जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सुशील कुमार त्रिपाठी को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं कि मत मारो मत मारो, मारे जा रहा है, पहली धारदार हथियार से मार के उसकी जान ले लेता है। कितनी पीड़ादायक चीज है, सोचिए। ये गोरखपुर में हो रहा है, उस जगह पे जहां के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ये कानून का राज है? आप मुझे बताइए ना, कहीं से ये कानून का राज है? अगर हाल फिलहाल देखें तो आखिर अब इनकाउंटर का आंकड़ा उठा लीजिए, विपक्ष बार बार चिल्लाता है, विपक्ष के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर अगर मुस्लिम समुदाय का लोग हुआ तो उसका सबसे ज्यादा इनकाउंटर नंबर 2 में ब्राह्मण समाज के लोगों का हुआ। और अगर मैं ब्राह्मण समाज के लोगों की बात करूं कि कितनी निस्संस तरीके से लोग उनकी जान लेते हैं, शिव कुमार त्रिपाठी का किस्सा मैंने आपको बताया, सुल्तानपुर का डॉक्टर घनश्याम तिवारी का तो भूला नहीं जा सकता। कितनी बेरहमी से, सोचिए, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की जान ले गई थी। जाके पढ़िएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। और कानपुर देहात की माँ बहनों को भी अब मत भूल, ब्राह्मण को नहीं भूलना। याद होगा कितना नाराज थे लोग उस वक्त। माँ बहन अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, दोनों माँ बहन की जान चली जाती। और कमाल है, उसके भाई से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तमाम वायदे किए थे। भाई आज भी कहता है कि हमारे साथ जो वायदा किया गया था वायदा पूरा नहीं हो रहा है। प्रयागराज कर रहा हूं, वाराणसी में याद कीजिए, उदय प्रताप कॉलेज का एक होनहार छात्र, इकलौता बेटा, उसको लोग आते हैं, कॉलेज का ही एक दूसरा दबंग छात्र, ताबड़तोड़ 3-4 गोलियां ठोक दी जाती हैं दिन दहाड़े। कोई कुछ नहीं कर पाता है। गाजीपुर का रहने वाला वो युवक, ये वाराणसी की घटना है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मामला बता रहा हूं मैं। लखनऊ के बारे में तो कहना ही क्या है। लखनऊ में हर रोज कोई ना कोई बड़ी आपराधिक घटना सामने आती है। पूरा उत्तर प्रदेश, चाहे वो गाजियाबाद ले लीजिए, चाहे मेरठ ले लीजिए, चाहे बरेली ले लीजिए। हाँ, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की कार्रवाई का सुनेगा आलम कि बरेली में कावड़ मार्ग पर एक मुस्लिम व्यापारी, मुस्लिम धोबे वाला, वो चिकन बिरयानी बना लेता है। सावन में चिकन नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, तो उसके यहां से बजरंग दल वाले चिकन बिरयानी खरीद लेते हैं, फिर जाके पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस आके उसके ढाबे पे कार्रवाई कर देती है। चर्चा तो यहां तक है कि उसका जो टीन का स्ट्रक्चर था उसको बुलडोजर तक चला दी गई, बुलडोजर तक चला दिया गया। इसी में पुलिस व्यस्त है। मीडिया में खबरें क्या चल रही हैं कि फलाने जिले के एसएसपी ने कांवड़ उठाए और अपनी पत्नी के साथ महादेव के मंदिर में सावन के सोमवार में के दिन बाबा भोलेनाथ का
दर्शन करने गए, उसकी फोटो, उसकी खबर चलाई जा रही है, लेकिन गोरखपुर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। शिव कुमार त्रिपाठी की जिस बेरहमी से जान ली गई, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद हैं रवि किशन जी, वो नहीं पहुंचे पीड़ित परिवार का हालचाल पूछने के लिए। विपक्ष के लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ब्राह्मणों की बड़ी चिंता बहन जी को भी हो गई, बसपा को भी हो गई है। बहन जी ने इस पे क्या किया? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात बड़े बुरे हैं। अभी प्रयागराज में है, 2 युवक सेप्टिक टैंक में, आज बताइए, इससे आजकल हो गया जमाना, ऐसा आ गया है कि सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनें आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में से कोई वास्ता नहीं है। 2 युवक उतरे सेप्टिक टैंक में सफाई करने के लिए और उनकी जान चली जाती है। क्या मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है? मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है? आज डिबेट होनी चाहिए थी कि किस तरह से ऐसी चीजें होती थी। बहुत पहले सुनाया करते थे लोग बिहार का किस्सा कि बिहार में ऐसे हो गया, वैसे हो गया। या हाल फिलहाल में हमको राजूपाल का याद आता है कि राजूपाल को 2005 में किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा गया, तो वो उस पर गोलियां ठोकी गई थी। लेकिन यहां तो धार धार हथियार। सोचिए, एक बार शिव कुमार त्रिपाठी को वो आदमी जा रहा है, किसी की 13वीं भाग लेने, मारा गया, घायल हो गया, लेके जा रहा है। इतने बुलंद हौसले हैं और मीडिया खामोश है। मीडिया खामोश है। मीडिया योगी जी से सवाल नहीं कर रहा है। और गोरखपुर के सांसद महोदय कहां है? गोरखपुर के सांसद महोदय कहां है? वो क्यों नहीं गए? शिव कुमार त्रिपाठी के घर वालों से मिलने क्यों नहीं गए? और मेरा सवाल तो यह भी कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं गए? वो भी तो आज 2 दिन पहले की घटना है। मंगलवार के दिन, आप चूंकि बुधवार के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को, सुबह के समय, तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं गए? कोई इस तरह की घटना होगी तो एसओ को लाइन हाजिर या सस्पेंड कर दिया जाएगा, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? वो बेटी याद है ना आपको, जिसको लोग मार रहे थे, वीडियो बन रहा था, पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। अब अगर ब्राह्मण समाज मोबंग होकर अखिलेश यादव के पक्ष में खड़ा जा रहा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है? ये बड़ी बड़ी शर्मनाक घटना है, इतनी निंदनीय कि मैं आपको बताऊं कि आज तो दिन भर चैनलों पे ये चलना चाहिए। लेकिन चैनल क्यों बोलेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 से लेकर 2017 से लेकर 2025 के बीच में 8 सालों में 96 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन, 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन में खर्च किए। इसीलिए पूरी मीडिया खामोश है और प्रशासन जो है मेटा से कह के वो जो शिव कुमार त्रिपाठी को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया उसका वीडियो हटवाने में व्यस्त है, जबकि प्रशासन का काम ये होना चाहिए। भाई योगी जी, आप किस मुंह से जाके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में
बहन बेटियां आदमी सब सुरक्षित हैं। बार बार अब कहते हैं गाना, इनके प्रशंसक लोग गाना बनाते हैं। भाई 2 घटनाएं तो हाल की हो गई ना। आखिर हौसले इतने बुलंद कैसे हैं अपराधियों के? दिन दहाड़े ऐसा लग रहा था जैसे कि हम तालिबान में इस तरह की घटनाओं का जिक्र कर सुनते हैं। तालिबानी तरीके से गोरखपुर में जान ली गई, लेकिन मीडिया खामोश है। और बहुत होगा तो एक दरोगा, एक थानेदार सस्पेंड हो जाएगा, ऊपर के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर थी उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद।